राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और इस समय मैं यहाँ सोनीपत के गन्नौर में मौजूद हूँ। यहाँ की सियासी तासीर जानने की मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि यहाँ का जो मुकाबला है दोस्तों वो मैं देख रही हूँ कि तीन दिशाओं में, एक बीजेपी कांग्रेस, एक बीजेपी के कैंडिडेट है, उधर से कांग्रेस के और एक और निर्दलीय कैंडिडेट। सर, ये जो मुकाबला है यहाँ का बड़ा पेचीदा सा नजर आ रहा है। यहाँ कोई मुकाबला है ही नहीं। यहाँ कांग्रेस सबसे आगे है और उससे बहुत पीछे दूसरे लोग एक दूसरे के साथ नंबर 2 पर आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो उनका जो संघर्ष, एक निर्दलीय भी देख रही हूँ मैं यही कह रहा हूँ, निर्दलीय और बीजेपी में आपस में संघर्ष चल रहा है कि कौन 2 नंबर पर रहेगा। तो कांग्रेस का आप मानते हैं कि पूरी हवा? आप क्या मानते हैं, क्या है आवाज? मैं तो लोगों से जानने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता बताते हैं उन पर मेरा यकीन थोड़ा कम रहता है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर आपका यकीन कम हो सकता है, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मेरा यकीन बहुत है। ये धरती से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, ये हवाई बातें नहीं करते। राहुल गांधी की हरियाणा एंट्री से किसी तरह का असर होगा, किसी तरह का परिवर्तन होगा? निश्चित रूप से राहुल गांधी देश के सबसे बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, मोदी का मुकाबला कर रहे हैं, देश के आने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो उनका भी असर नहीं होगा तो किसका होगा? तो यहाँ जो स्टेट लीडरशिप है, हमने देखा कि उनके भी दौरे लगातार हुए, रैलियां हुई लगातार। तो जो बूम कांग्रेस का हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए, उसे आप धरातल पे भी मानते हैं कि ऐसा है? धरातल पे ही है ये। सोशल मीडिया में आप कोई कुछ दिखाते रहें, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत देखेंगे तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े दमखम के साथ कांग्रेस को जिताने में लगे हैं। आप किस तरह का ये समीकरण देखते हैं सर? पूरे हरियाणा में, इस पूरे सूबे में कितनी सीटों पर मैं ये कांग्रेस? समझता हूँ भविष्यवाणी करना ठीक नहीं। बीजेपी ने कहा था 75 पार, आई 40। हम ये कह रहे हैं कि हमारी आशा से ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी। आशा से ज्यादा। सर, राहुल गांधी आए, हमने एक तस्वीर देखी, मैं उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी। हुड्डा साहब और शैलजा जी का वो हाथ मिलवाते हैं, तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये क्यों आ रही हैं? या एक प्रश्न भी उठता है, क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? इससे एक बात सब कुछ दिखाई दे रही है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है और सब नेता एक दूसरे से हाथ मिलाकर बीजेपी को हरियाणा से बाहर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मोदी साहब यहाँ पे रैली कर चुके हैं, अमित शाह साहब यहाँ पे रैली कर चुके हैं, तो बीजेपी पूरा हाईकमान, हम कहें कि वो जैसे कांग्रेसी लीडर देख रहे हो, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, वो बड़ा लेट आए या फिर कहें कि उनके बाद आए हैं, तो क्या इस तरह से आप मानते? नेचुरल बात है। मोदी जी की रैलियों में कोई भीड़ नहीं हुई, अमित शाह जी की रैलियों में रेंटेड क्राउड लाने के बाद भी भीड़ नहीं हुई, और राहुल गांधी जी का देख ले आप, अपने आप इतना भारी जनमत निकल के आ रहा है, तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि राहुल गांधी आज के देश के अंदर बेशक प्रतिपक्ष में नेता हैं, लेकिन सबसे बड़े नेता भी हैं। आपके समर्थक कह रहे थे कि सीएम बनेंगे हुड्डा साहब, आप बनेंगे डिप्टी सीएम। मैं तो एमएलए बनूंगा, बाकी सरकार का फैसला होता है। एमएलए बनना जरूरी है और उसी काम पर लगे हैं। मैं किसी पद की इच्छा नहीं रखता। पद की इच्छा नहीं रखते? बीजेपी ने जो काम किया उससे संतुष्ट सर? बीजेपी के काम से बीजेपी संतुष्ट हो सकती है। हरियाणा के लोगों में बहुत भारी असंतोष है कि 10 साल के राज में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, हरियाणा का विनाश करके रख दिया। अग्निवीर योजना पे बड़ा गुस्सा देख अरे अग्निवीर योजना तो एक इतनी बड़ी एडहॉकिज्म आर्मी में इन्होंने लिया है। मैं समझता हूँ इस सरकार की अगर सबसे बड़ी अगर ना समझी कोई है वो यही है कि वो अग्निवीर योजना बनाए। तो हाउ कैन देयर बी एन एडहॉक आर्मी? एडहॉक आर्मी का क्या मतलब? बहुत युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ की है। हरियाणा में 13,000 सैनिक हर साल जाया करते थे, अब 800 का कोटा रह गया। तो देहात की जो खेप है उस पर भी एक बड़ा असर होगा। अरे धान की फसल पिट गई, धान की कीमतें नहीं मिल रही हैं। बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है, आज 1 तारीख है, आज धान की कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट है, कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। मैं तो किसानों को कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार 10 तारीख को शपथ ले लेगी, 10 तारीख के बाद धान बेचना आपकी कीमत कर देंगे आप। ये बड़ा दावा सर। यस, जो आदमी 10 तारीख के बाद धान बेचेगा, आप देखेंगे कि उसको धान की कीमत बहुत बढ़ चढ़ के मिलेगी। अच्छा, एक वो मैं सुनती हूँ कि हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में, ये मैं सुनती थी, लोग मुझे सुनाते थे यहाँ का। इस बार हुड्डा तेरे राज में जीजी गई रॉकेट में। अच्छा। रॉकेट में ले जाएंगे। ये नया डायलॉग आपने बना दिया सर। पूरी तरह से आप आश्वस्त हैं जीत को लेके? लोग आश्वस्त हैं, मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत के ऊपर जीतेंगे। और हमारा क्या है, हमारे साथी इतना काम करते हैं। आप ये बताओ, इस हल्के में कोई एक शब्द भी मेरे खिलाफ बोलता है? एक शब्द भी ऐसा
ये गलत है, क्या गलत किया है, कोई भ्रष्टाचारी है, कोई चरित्र पर शक, एक आदमी नहीं बोलेगा। मृदुभाषी है, नरम है, सबको साथ लेके चलो।